हेलो एवरीवन। तो चलिए स्वागत है आप सभी को हमारे आज के इस क्लास में। तो चलिए आइए, हम लोग देख रहे थे क्लास 10th की ट्राइगोनोमेट्री में। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 में। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 तक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, पढ़ पा रहे होंगे आप लोग। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताना है। तो सबसे पहले एक चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक चित्र बनाना है। एक मीनार बनावेंगे और ये आपका मीनार है। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि पे एक बिंदु सी हमने ले लिया, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ये दूरी आपका 30 मीटर है। फिर कह रहा है इसमें मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये वाला आपका एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो मीनार की क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई निकालिए। बिल्कुल आसान प्रश्न है। आप लेके चलना त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में आप लेकर के चलिए। यहां से आप कॉस लगा लीजिए। क्या लगाओगे, कॉस। कॉस 30 डिग्री बराबर, कॉस नहीं, यहाँ पे आप लेके चलिए डायरेक्ट टेन, आसानी से निकल जाएगा। टेन 30 डिग्री बराबर ए बी बटा कितना होगा, ए बी बटा बी सी होगा। और ए बी है से क्या है, यही आपका मीनार है। ए बी आपका क्या है, ए बी आपका मीनार, ये है ना ये वाला, ये आपका मीनार है। टेन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ए बी का मान यहां से देखिए, ए बी ही रखेंगे। और बी सी का मान आपका 30 डिग्री है। तो फाइनली यहां से ए बी निकाल लीजिए, 30/√3। तो यहां से लिखेंगे ए बी बराबर 30/√3। हरों का परिमेयीकरण कर लेते हैं। ऊपर नीचे √3 से हमने गुना कर लिया। तो मिलेगा ए बी बराबर 30√3/3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3। और काटेंगे तो आएगा 10√3 मीटर। और यही आपका ए बी है। और ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है। मीनार की क्या है, मीनार की ऊंचाई है, जिसकी 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 न लिख के यहाँ पे लिख देते हैं जो 10√3 मीटर की है। और यही आपका आंसर होगा। आप यहाँ पे पहले मान सकते हैं कि लेट ए बी एक क्या है, मीनार है। ए बी एक क्या है, मीनार है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के डोरी भूमि के साथ डोरी कितना का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। यह मान करके चलना है कि डोरी में कोई किसी प्रकार के लूज नहीं हो, ढील नहीं। डोरी की लंबाई बताना है। तो एक पतंग है जो कि आपका कितना के हाइट पे उड़ रही है? 60। चित्र मैं इधर बना लेता हूं इस प्रकार से। इस प्रकार से यहीं पे आपका क्या है? यहीं पे आपका पतंग है। ये पतंग है, आप देख पा रहे होंगे। इसका नाम ए होगा, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। 60 मीटर है दोस्तों पतंग की ऊंचाई पृथ्वी से। ये कोण आपका 60 डिग्री है। आपसे पूछा है कि डोरी की लंबाई ऐसे निकालना है। इसको हम कितना मान लें? एक्स। लिखेंगे एक पतंग जो पृथ्वी से 60 मीटर ऊंचाई पर है। 60 मीटर मीटर की ऊंचाई पर है। बिंदु सी पर बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो रस्सी की लंबाई आपको निकालना है। रस्सी रस्सी को राशि लिखती है। रस्सी रस्सी की लंबाई आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। हमने इसको कितना माना? एक्स मान लिया। ठीक है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको 2 अंक में या 5 अंक में भी देखने के लिए मिल सकता है। तो आइए चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। यहां से लेके चलना होगा आपको। देखिए 60 डिग्री के सामने देख रहे हैं तो एबी है। एबी आपका अगर सी से देखेंगे तो लंब हो गया। और एसी आपका कर्ण है, बीसी आपका आधार है। तो आप लगा लीजिए साइन। साइन साइन सी बराबर ए बी बटा ए सी। तो साइन के साइन सी का वैल्यू 60 डिग्री, ए बी का वैल्यू 60 है और ए सी का वैल्यू एक्स है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं 60/x। तो हल करेंगे तो फाइनली यहाँ से मिलेगा 120/√3। हरों का परमेयीकरण कर लो तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 120√3/3 मिलेगा। तो फाइनली x बराबर 40√3 मीटर।
यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। सबसे पहले एक प्यारा सा भवन बना लीजिए। एक भवन बनाएंगे। ये क्या है? ये भवन है, जिसकी हाइट हमने कितना मान लिया, मान नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है 30 मीटर है। और एक लड़का है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक लड़का है, इस प्रकार ये लड़का है जिसकी हाइट है 1.5, कितना है, 1.5 मीटर का है। ये लड़का है, ये लड़का का आंख है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो इसका एंगल कितना से कितना हो जाता है, इसका एंगल, पहले यहां से इसको देखा होगा, तो ये एंगल कितना मिला, 30 मिला। कितना मिला, 30 डिग्री। ये वाला एंगल 30 मिला है। और जब यह भवन की ओर गया, 30 से कितना हो गया, 60 हो गया। 30 से कितना हो गया, 60। तो मान लेते हैं कि लड़का यहां से यहाँ आ गया, यहाँ पे लड़का आ गया, तो ई वाला जो एंगल बनेगा, ये कितना बनेगा, ई वाला एंगल जो बनेगा कौन सा, ई वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ये आपका 1.5 रहेगा। ठीक है। अब अब बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, मतलब ये आपको एक्स बताना है, ये वाला आपको एक्स बताना है, सॉरी, यहाँ से आपको ई वाला बताना है, ये नहीं, ई वाला यहाँ से यहाँ तक, ई बताना है, ई वाला, ये आपको बताना है, ये वाला एक्स हमने मान लिया कि एक्स चला है। तो चलिए इसका नाम लिख देते हैं पहले। इसका नाम ए, बी, बिंदु का नाम सी, इसका नाम डी, चलिए इसका नाम पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम आर, कुछ तो नाम देना होगा ना। लिखेंगे पीडी, पीडी, पीडी एक क्या है, एक लड़का है, पीडी एक लड़का है जिसकी जिसकी ऊंचाई, लंबाई भी बोल सकते हैं, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। भवन जिसकी, ऐसे करते हैं, 30 मीटर, 30 मीटर ऊंची, 30 मीटर ऊंची भवन, भवन के सिर से ए को देखता है तो नेत्र पर कितना डिग्री का कोण बना,
30 डिग्री का कोण बनता है, कोण बनता है। 100 मीटर चलकर बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, बिंदु बी नहीं, बिंदु क्यू होना चाहिए, बिंदु क्यू, क्यू, क्यू नहीं तो सी बोल दीजिए, नीचे सी है आपका। बिंदु सी पर पहुंचती है, जहां का कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, और एक्स का मान ही बताना है। तो आइए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। सबसे पहले त्रिभुज एपी क्यू में लेके चलेंगे, त्रिभुज, त्रिभुज एपी क्यू में, एपी क्यू तो समकोण त्रिभुज है नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक। त्रिभुज का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, त्रिभुज, छोटा त्रिभुज का नाम होगा ए क्यू आर में, ए क्यू आर में आप लगा लीजिए टेन, 60 डिग्री, ये हो जाएगा ए आर बटा क्यू आर, ए आर बटा टेन, 60 का मान √3 होता है, ए आर का ए आर लिखेंगे, हालांकि ए आर कितना है, ए आर आपका 30 मीटर है, और क्यू आर है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए क्यू आर, ये आवेगा 10 √3, हरों का परिमेयीकरण कर दिए। अब त्रिभुज एक और है जिसका नाम है त्रिभुज ए पी आर में, गया वाला ए पी आर नहीं, यहां से लेके चलेंगे टेन 30 डिग्री, ये आपका हो जाएगा ए आर बटा पी आर, पी आर को प्यार नहीं समझना भाई, 1/√3 होगा, ए आर का मान 30 है, और पी आर लिखेंगे, पी आर कितना लिखोगे आप, तो पी आर बराबर पी क्यू प्लस क्यू आर, क्रॉस गुना कर लीजिए, 30 √3 होगा, पी क्यू प्लस क्यू आर। अब पी क्यू बराबर देखिए कौन है, पी क्यू बराबर कौन है, ये वाला दूरी आपका, ये दूरी, ये वाला के क्या होगा, इतना के बराबर होगा ये वाला, 30 √3, पी क्यू देख लो, पी क्यू कितना है, पी क्यू, पी क्यू आपका हो जाएगा एक्स, क्यू आर कितना है, 10 √3 है, तो एक्स बराबर ये आपका हो जाएगा 20 √3 मीटर। इसमें लड़का की हाइट लंबाई से कोई मतलब नहीं है। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना। इसी प्रकार से हम आपको डेली वीडियो लेकर के आते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, और 10th क्लास की तैयारी बहुत बढ़िया से कीजिए, और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। साथ में इसमें कुछ शिक्षक लोग का भी योगदान होता है, आप उसको भी, उनको भी क्रेडिट दे सकते हो। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं या नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हो। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी एक संचार मीनार के तल
और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना है। बिल्कुल सिंपल है, आइए समझते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे इमेज मैं बनाता हूँ, इधर बना लेते हैं। ठीक है, चित्र आपके थोड़ा बड़ा बनाते हैं। तो यहीं पे देख रहे हैं कि ये आपका इतना आपका भवन है, और नीचे आपका क्या है, नीचे आपका भवन है क्या जी, ये आपका भवन है, और भवन के ऊपर क्या है, संचार मीनार। क्या है, संचार मीनार है। क्लियर। पृथ्वी पर एक बिंदु हम ले लेते हैं यहां से, इस प्रकार। एक बार यहां देखेंगे और एक बार यहां देखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखा गया है। तो यहां जब देख रहे हैं, तो ई वाला जो कोण है से 45 है। ई वाला कितना है, तल को देखें तो 45, तल को देखिएगा तो 45, और ई वाला देखिएगा तो आपका कितना है, 60 डिग्री। कितना डिग्री है, 60 डिग्री। नाम इसका दे दीजिए सुंदर सा, ए बी सी, ये हो जाएगा डी। सब तो यहाँ लिखा हुआ है। आइए, मीनार की ऊंचाई बताना है। तो लेट, मीनार में कौन मीनार, संचार मीनार है ना, संचार, संचार मीनार, मीनार की ऊंचाई कितना मान लिया, एच मान लिया, एच मीटर। कमेंट करके बताइए कलर कैसा है, कलर चेंज कर लेता हूँ ना। आ जाओ, लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं यहाँ से त्रिभुज में। त्रिभुज का नाम, त्रिभुज बीसीडी में, छोटा सा त्रिभुज में चलिए, आप लेके चलिए tan 45। tan 45 डिग्री बराबर होगा बीडी बटा, अच्छा ये आपका 20 मीटर है, बीडी बटा कितना, बीसी। tan 45 का मान 1 होता है। ऐसा प्रश्न आपको ग्रुप डी में भी आता है, समझें। बीडी का वैल्यू कितना है, 20 है, और बीसी यहां से निकालना है। तो बीसी बराबर 20 मीटर। अब चलेंगे बढ़का त्रिभुज, त्रिभुज ए सी बी में, आप लेके चलिए यहां से क्या, tan 60 डिग्री, ये हो जाएगा ए बी बटा बीसी। यहां से tan 60 का वैल्यू √3 होगा, ए बी का वैल्यू देखिए एडी प्लस बीडी होगा, और बीसी का वैल्यू यहां से कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो 20 √3 होगा बराबर एडी, एडी आपको निकालना है जिसको हमने एच मान लिया, और ए आपका बीडी कितना है, बीडी आपका 20 है। तो हल करेंगे तो एच बराबर होगा 20 √3 -20। तो फाइनली एच बराबर यहां से निकलेगा 20, और √3 -1। 20 का 20 √3 का मान रख के ये घटावेंगे तो आएगा 0.732। तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और 3 अंक के बाद आपको पॉइंट बिठाना होगा। तो इतना मीटर इसका क्या होगा, ऊंचाई होगा।